नर्मदे हर तो बढ़ेंगे आगे। ये खुला सा टीन सेट है, ये अब हो गया, पहले नहीं था। जब खूब परिक्रमा से चलते था ये बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इसकी ये हालत है। चलिए, यहाँ पे ईंट भट्टा भी ये बनेगा अब नया, बता रहे थे कि अच्छा बनेगा। और बाथरूम भी बन रहे हैं यहाँ पे, नहाने के लिए महिलाओं के लिए भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। नर्मदे हर। सूर्य नारायण भी उस पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा दिखने लगे हैं, उनकी झलक आने लगी है। हर नर हर। देखो, इस पौधे को बचाने के लिए कितनी सुंदर सी जाली का इस्तेमाल किया, लेकिन ये प्लास्टिक है और इसमें है बरगद का पेड़। एक पेड़ को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, नहीं तो यहाँ आदिवासियों के जानवर है ना, बकरी वगैरह, वो खा जाते हैं, होने नहीं देते हैं। जय हो माई की। सूर्य यहाँ से निकलेंगे, आनंद आएगा। जय हो माँ। अजी हम आ गए हैं रोड पे और हमको चलना है बिलगांव। यहाँ पे एक नदी भी है, शायद यही है उदय नदी। यही उदय नदी है महाराज जी। इसका मतलब बैक वाटर यहाँ तक आता होगा एक पीक टाइम पे। बहुत कम जल है, इसी का संगम होता है। घूम के उधर आई है। हाँ हाँ हाँ। जिस ये बहुत ख़ास है, उदय नदी बोलते हैं इसको। इसी को क्रॉस करके हम आए हैं। अब तो लोग यहाँ पे खेती करेंगे, इस ये जो छूट गया ना, इसी में कुछ बो देंगे वो वो भी जाएगा। जय हो नर्मदे हर। तो सूर्य नारायण के अब तो बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन हो रहे हैं, और कैसे वो एक पहाड़ी की चोटी से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गए हैं, मतलब पूरे ही दिख रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। हाँ, अब आए हैं। जय हो, आनंद आ रहा है। सब माई की माया है, लीला है, और इसी लीला के हम एक हिस्से हैं खेल के, तो हम भी इस लीला में शामिल हैं। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। सूखे सूखे पहाड़ हैं इधर, छोटे छोटे आदिवासियों के घर हैं, बस सूल पानी में यही मिलता है, और तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। और वो उदय नदी थी, और उसमें एक किस्सा बना ये कि वो एक नाव पे 11 लोग को बिठा रहा था, और नाव पूरी डूबने वाली थी। तो वहाँ के लोकल के लोगों ने बोला नहीं, आधे लोग इस पे बैठो, दूसरी नाव पे। वो लालच में बिठा लेता, और पता चला अंदर मैं तो तैर के निकल जाता। मैंने तो विरोध भी कर दिया था, मैंने कहा भाई मैं नहीं बैठूँगा इस पर। दूसरा लड़का खड़ा है, उसको भी थोड़ी मदद हो जाएगी, पैसे वैसे मिल जाएंगे। सबको समझ में आया, बोले हाँ ठीक कह रहे हो आप। और मज़े ये है। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मोर है, पाल रखा है इन्होंने, मुझे लगता है आता होगा यहाँ जंगल से, है ना। हाँ हाँ। भैया यहाँ धड़गांव में ATM मिल जाएगा। जय हो माई की। और ये आगे कौन सा गाँव है? परिक्रमाश्रम। शिवोम तत्सत। कितना सुंदर मोर है। राधा तेरी अटारी बैठा है मोर कहीं। राधा की अटारी पे मैसेज लेके आता है मोर। पहाड़ी मिलेगा। हाँ, इसके लिए वहाँ नहीं जाने का, ये एकदम सीधा आता है। वो हम तो ये है उदय रिवर। देखो उदय रिवर बिल्कुल सूखी है। ये मैया में जाके संगम कर लेती है, और मैया का बैक वाटर भी यहाँ तक आ जाता है कभी कभी। पीछे तक तो आता था, यहाँ पे नहीं आता है। और बहुत खूबसूरत है, आनंद आ रहा है।
ये ब्रिज है, हम ब्रिज पे खड़े हैं। सूर्य नारायण इधर तरह से पूरी तरह से निकल चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंकड़ वाला रोड आ गया। इसमें इतने सारे कंकड़ हैं कि चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे ये जो खेत देख रहे हैं ये एक्चुअल में है मूंगफली का खेत। मूंगफली जो हम लोग फल में, फलाहार में खाते हैं, जिसको सिंगदाना बोलते हैं कुछ लोग, हमारे इधर तो मूंगफली ही बोलते हैं। और मैंने तो खुद अपने हाथों से मूंगफली की है। मुझे बोना, नराई करना, खोदना ये सब आता है। मूंगफली का सारा कार्य आता है। बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे हम चल रहे हैं अभी, और हम बहुत ही नीचे से आए हैं। एक पहाड़ी उतरो दूसरी चढ़ो, पता ही नहीं चलता कि हम ऊपर हैं कि नीचे हैं, क्योंकि उससे भी ऊंची दूसरी पहाड़ियाँ दिखती होती हैं सामने। हमको लगता है कि यही सबसे ऊंचा है, उस पे चढ़ोगे तो फिर और ऊंचे ऊंचे दिखते हैं, तो कहते हैं अरे अभी तो और ऊंचा है। ऐसे ही चलता है सारा समय। यही है सूल पानी की खूबसूरती। यहाँ पे तो ज़मीन अच्छी है, खेत करने लायक है। ये ज़मीन फिर भी ठीक है, यहाँ पे ज़मीन हो जाती है, खेतीबाड़ी हो जाती है। नर्मदे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, वो उठा रहे हैं इसका नाम महुए का फल। ये बहुत महंगा बिकता है। बहुत महंगा का मतलब करोड़ों में नहीं बिकता है, लेकिन इनके हिसाब से ये बहुत कीमती चीज़ है इनके लिए। इससे ये शराब भी निकालते हैं, इसका आटा भी पीस के खाते हैं, इससे और भी कई चीज़ें करते हैं। तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रोटी बनती है और भी कुछ बनता है। अगर कोई सही इस्तेमाल करे टेक्निक का तो इससे वो भी निकल सकती है चीनी, क्योंकि मीठा भी होता है। तो ये सारे लोग इसको इकट्ठा करेंगे और फिर बेचेंगे दुकान पे ले जाके। यहाँ हर जगह बिकता है ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा है रोड पे, सड़क विभाग ने लिखा होगा। वहाँ पे लिखा भी है, स्पीड की मज़ा, मौत की सज़ा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि भाई स्लो स्पीड ना लिखे, उन्होंने सीधा एक स्पीच लिख दी है, स्लोगन लिख दिया है कि भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो ये हो सकता है। संभाग विभाग शहादा निंदुरबार, ये महाराष्ट्र सरकार ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने से उसके पूरे परिवार को उसका नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं करें, अपने आराम से चलें। माई की कृपा रहेगी तो कुछ नहीं होगा, और फिर होने को होगा तो कुछ भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो इधर एक नदी है छोटी सी, और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से हरा भरा है, पूरा हरा भरा है और अच्छी फसलें हो रही हैं। और वो संभव है इस नदी के कारण, क्योंकि समतल ज़मीन है और सिंचाई के लिए इस नदी से जल मिल जाता है उन्हें जितने की आवश्यकता है। बांध बना बना के छोटे छोटे उन्होंने वहाँ से मोटर डाल के, तो ये कारण है। नर्मदे हर। माई ने प्रसाद भेज दिया हम लोग के लिए, चाकू हमारे पास भी है, और हम आश्रम तक पहुँचे नहीं हैं, तो यही पाएंगे आज। नर्मदे हर। कितना बढ़िया वातावरण है यहाँ पे, एक नंबर, एक नंबर है जी। बहुत अच्छे स्थान पे। तो आनंद भवा। एक नंबर चतुर्मास का था। चातुर्मास के लिए जंगल का एरिया अच्छा रहता है। हाँ, जंगल ही और नर्मदा माई हो सामने बस, हाँ, और कुछ भी नहीं। मिलेगा, सब मिलेगा महाराज। हाँ हाँ, मिल जाएगा ना, अच्छा स्थान देख के ढूंढ के ऐसे ही पाते हैं। नर्मदे हर। तो आज का दोपहरी का विश्राम हमारा पूरा यहीं हो गया, किसी आश्रम नहीं पहुँचे हम, और अब बढ़ेंगे आगे की ओर। जय हो माई की।
क्योंकि रोड भी बहुत तप जाता है, मुश्किलें बहुत होती हैं, रुकने में ही भलाई है। जय हो माई की। ये नदी है, थोड़ा पानी है इसमें, सूखी भी नहीं है लेकिन पानी भी नहीं है। नर्मदे हर। ये नदी यहाँ भी है, बहुत कम जल चल रहा है, लेकिन बारिश के समय अपने तीव्र रूप में होती है, क्योंकि बारिश में जितना भी पहाड़ों पे पानी बरसता है वो इसी के थ्रू मैया में जाके मिलता है, संगम होता है। और इस पे थोड़ा थोड़ा इन्होंने बांध लगा रखे हैं, उनमें पानी रुक जाता है, उसी से आदिवासी लोग अपने कपड़े धुल लेते हैं, नहा लेते हैं, ये सब चलता रहता है इनका। नर्मदे हर। ये एक नई टेक्निक है, इसमें पाइप में छोटे छोटे छेद हैं और फिर पानी छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह से पानी लगता है। स्प्रिंकल में बड़ा होता है, इसमें छोटा छोटा है। बहुत कमाल लग रहा है, बहुत ही अद्भुत। जय हो। मूंगफली के खेत में पानी लग रहा है यार। तो आज हम लोग भूखे थे तो ये मैया हमको रोड से लाके अपने घर में भोजन पवा के धन्य हो गए हम तो आज। ये नर्मदा के स्वरूप ही हैं ये मैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। नर्मदे हर। काट लेता है ये? चलो, क्यों काट लेगा, हम दूर हट जा रहे हैं क्यों महाराज। पहले यहीं से रास्ता था शॉर्टकट का, हम लोग तो रोड से आए, तो यहाँ से कोई निकलता था तो ये लोग भोजन करवाते थे, इनके पापा, और अब ये सेवा करती हैं। उम्र कम है लेकिन भाव बहुत अच्छा है। यही है इनका घर, सामने महुआ का पेड़ है, वो दिखा दे रहे हैं, ये घर है। बंदर भी बंधा है इनके यहाँ पे, एक बहुत वीआईपी कुत्ता भी है। जय हो माई की। भाव आवश्यक होता है, और मैं आज ये अनुभव किया मैंने। ये महाराज जी ने, इंदौर वाले बाबा जी ने बोला कि मैया, दरअसल में हम ये नहीं कहेंगे कि भोजन नहीं मिला, क्योंकि दोपहर इतना हो गया था और हम तीनों लोग नंगे पैर हैं, तो रोड गर्म हो जा रहा है, कंकड़ वंकड़ होते हैं, तो रुक गए थे। फिर जब शाम को निकले तो भूखे ही निकले, तो यहाँ पे मैया ने सुन लिया और भोजन की व्यवस्था हो गई। देखो, और अब 5 बज भी गया है, 5 साढ़े 5 हो गया महाराज, है ना। चलिए, नर्मदे हर। सही है, मिला तो कहीं से कहीं, देर से सही लेकिन मिला जरूर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त होने वाले हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, और अभी भी हम आश्रम से कुछ दूर हैं, 1 आधा किलोमीटर। हालांकि पहुंच जाएंगे बड़े टाइम से ही, लेकिन फिर भी लेट हो गए। उसका कारण यही है कि वो मैया रोक ली थी, तो उनसे बातचीत करने में उनके साथ थोड़ा ठहरे। एक माला थी हमारे पास, एक रुद्राक्ष था, 1 मुखी या 2 मुखी तो था, हैदराबाद से हमारे दोस्त लाए थे। स्फटिक की माला थी, एक शिवलिंग था, तो मैंने कहा इनको देते हैं, और वो उसको पाते ही बेचारी माँ बहुत रोने सी लग गई। बोले नर्मदा जी से निकालें आपने? हमने कहा हाँ, नर्मदा जी से ही निकालें। मतलब उसके आंख में आंसू जैसे आ गए थे। बोले हम भी शंभू के ही पुजारी हैं। मैंने कहा शंभू के ही पुजारी हो तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास आ गए शंभू चल के, और रुद्राक्ष भी आ गया, देखो कितनी बड़ी बात है। और पता नहीं क्यों मन में ऐसा भाव जरा कि इनको दे दें ये चीज़ें। और उनके घर में गणेश जी की मूर्ति थी, और भी दो चार थे देवता लोग, महादेव नहीं थे लेकिन। फिर अब वो जाप करेगी मैया, और रुद्राक्ष भी धारण करेगी। हमने उसको बोला था चांदी में मड़वा लेना, वो लोग चांदी पहनते भी बहुत ज़्यादा हैं, आदिवासी लोग चांदी ही पहनते हैं, सोना नहीं उन्हें पसंद है। तो देखो, किसी के पास पहुंचना था तो कैसे पहुंच गया सामान, है। नर्मदे है। आज रात्रि विश्राम यहाँ होगा, शंकर नर्मदा आश्रम।